चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एकदम अच्छे से देखना और जहाँ डाउट होगी वहाँ तुरंत बताइए। सबसे पहले समझते हैं क्वाड्रेटिक का मतलब होता क्या है ना। पॉलिनोमियल आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा। इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है? पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है, रिलेशन होता है, वेरिएबल नॉन वेरिएबल कांस्टेंट टर्म। इक्वेशन में क्या होता है, इन्हीं एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल को इक्वल टू में कोई कांस्टेंट टर्म लिखते हैं या जीरो लिखते हैं, है ना, तो वही इक्वेशन हो जाता है आपका। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब जानना ज़रूरी है। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है अपना? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, यही पढ़ा होगा तुमने। इसमें ए डज नॉट इक्वल टू क्या है, जीरो। अब एक्स इसमें क्या है हमारा, वेरिएबल। एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है, पहले समझना, जहाँ जरूर लगेगा वही लिखना। लिखने का हम फटाक से कर लेना, मुझे पता भी ना चले, समझने पे ज़्यादा ध्यान लगाना, ठीक है। तो तुम लोगों के पास सेल फोन नहीं है, जैसे आप लोगों का इनरोलमेंट हो जाएगा मैं सारी पीपीटी तुम्हारे मोबाइल पे सेंड, नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, घर पे जाकर आराम से अपना, ठीक है ना, जैसे मैंने दिखाया था आराम से सब हो जाएगा। इंतजार करो, इतना हो जाएगा जितना तुमने सोचा नहीं होगा कि हो सकता था, क्या हो जाएगा। ए डज नॉट इक्वल टू हमने जीरो लिखा, बी डज नॉट इक्वल टू जीरो हमने क्यों नहीं लिखा, सी डज नॉट इक्वल टू जीरो क्यों नहीं लिखा। मेरा क्वेश्चन ये है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है, और कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, सी है। मतलब एक्स से जो फ्री टर्म है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, नॉन वेरिएबल है बेसिकली, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं हम इसको कांस्टेंट टर्म, है ना। हमने इसमें कंडीशन लगाया, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा जाता है तो ए डज नॉट इक्वल टू जीरो लिखा जाता है, बी डज नॉट इक्वल टू जीरो क्यों नहीं लिख रहा है, मतलब ये बताया जा रहा है कि ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शनल डेसिमल में कुछ भी हो सकता है, बस जीरो नहीं हो, ये समझना है। तो बी की वैल्यू के लिए ऐसा क्यों नहीं लिखा कि बी की वैल्यू जीरो क्यों ना हो, सी की वैल्यू के लिए क्यों नहीं लिखा कि सी की वैल्यू जीरो क्यों ना हो। क्या है इसके पीछे रीजन, हमने कल क्या बताया था, लॉजिकल रीजनिंग। जो चीज़ है उसके पीछे क्या रीज़न है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं तुझे नहीं बताया, जाना जरूरी था कि नहीं, ये है ना जरूरी, बताओ क्यों, बताइए क्यों। फिर और, ठीक है, और जैसे मेरा आंसर अगर किसी चीज़ का ये है, क्या मान लो जैसे किसी चीज़ का आंसर ये है, तो तुम उसका उस क्वेश्चन का आंसर इतना दे रही हो, मतलब उस क्वेश्चन का आंसर ये था, लेकिन आप आंसर कितना दे रही हो, ये वाला रीजन दे रहे हो, केवल इतना दे रही हो, मतलब तुम क्लोज हो, पूरा नहीं बता। ऐसा क्यों, देखो दोस्त, नहीं सोचे ना कभी, क्यों, क्योंकि ना सोचने के लिए कहा गया ना हमने, जब यही दिक्कत है ना, कि बुक का क्वेश्चन बस बुक का क्वेश्चन बस बुक का क्वेश्चन, यही तो किया हमेशा। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए, और इनमें से कुछ भी जीरो हो जाए सब चलेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा, फिर क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन होगा। जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो हो गया तो क्वाड्रेटिक रहेगा क्या ये, फिर कैसे इक्वेशन बन जाएगा ये, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा ना, जहाँ एक्स की पावर क्या है, मैक्सिमम। इसलिए कहा जाता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो जीरो की इक्वल नहीं होना चाहिए। बाकी हाँ, गुड़िया जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो हो गया तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का, अब यहाँ हमने लिख दिया वी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही होगा, लिखने की जरूरत है क्या, इक्वल टू में क्या है दिस, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है। लेकिन अगर ये एक्स वाला टर्म नहीं हो, सिर्फ ये लिखा होता तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, क्या नहीं है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना इसमें, है कि नहीं क्वाड्रेटिक। अगर सिर्फ ये लिखा है तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, कॉन्स्टेंट टर्म नहीं लिखा है, तब भी क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। लेकिन अगर यही नहीं है तो क्वाड्रेटिक है क्या ये, इसलिए कंडीशन बोला जाता है क्या, रीजनिंग समझ में आ रही है। जो चीज़ है तो उसके पीछे क्या रीजन है, क्या सेंस है, भी नहीं पढ़ के निकल जाना है, समझ रहे हो। एक चीज़ तो तय है कि हम जितना कुछ जानते हैं आधा अधूरा जानते हैं, ना ही बुक में हर चीज़ लिखी हुई मिलती है, ना ही कोई डिटेल में हमें बता रहा है। इतना बता रहा हूँ, सब कॉपी पेस्ट मारना,
फिर देखना कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पहुँचता है, और कहीं रत्ती भर कोई मिस्टेक होगी क्या। जैसे फैक्टराइजेशन का हमने इतना कॉन्सेप्ट बताया आपको, लगता है कहीं मिस्टेक होगी आपसे, अब कब एकदम आराम से करेंगे। प्लस माइनस कन्फ्यूजन होगा क्या, 50 बार काटना पड़ेगा क्या, अब क्लियर हो जाएगा कहाँ से क्या करना है क्या नहीं करना। ये तो समझना है ना, इसी को कहते हैं लर्निंग। केवल स्टडी करके नहीं निकलना है, ये सीखना है कि चीज़ें कैसे बन रही हैं, कैसे डिज़ाइन हो रही हैं। ये समझना है कि नहीं, बताओ मैं समझा पा रहा हूँ। जहाँ दिक्कत होगी बताना, रिपीट करेंगे। लेकिन ये डज नॉट इक्वल टू जीरो क्यों है, समझा पाया मैं, समझ में आया आपको। चलिए आगे बढ़ें। ठीक, तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है, जिसमें ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, बाकी कोई भी जीरो हो सकता है। लेकिन एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए हमने समझ लिया। कोई समस्या, डन भैया, एकदम क्लियर। आगे बढ़े फिर। ठीक है, ये स्टैंडर्ड। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, ए है। एक्स कोफिशिएंट क्या है, बी है। और कांस्टेंट टर्म क्या है, सी है। कोफिशिएंट का मतलब समझते हो कि नहीं तुम लोग, मैं इस पर भी बात कर लूँ। एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 3x वाई जेड प्लस 2 इक्वल टू क्या है, जीरो है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, मैं आपसे पूछूं कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या है, हम आपसे पूछे कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर क्या है, और हम आपसे पूछे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, और कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या है या जेड क्या है, ये बताओ जरा हमें। नाउ योर टर्न। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, गाइस आल्सो श्योर, लॉक कर दें निकम्मो तो इनका मतलब क्या है ये समझता हूँ। मुझे सब पता है कि आप लोग गलतियाँ कहाँ कर सकते हैं, मैं हर जगह रुकूंगा जहाँ ज़रूरी लगेगा मुझे, समझ रहे हो ना। ये कहते हैं, ऐसा कह रहा है जैसे एकदम आर्कमिडीज की तरह है, रिसर्च कंप्लीट होगा, यूरेका यूरेका करके भागने लगा एकदम पूरा एकदम, डराएगा क्या, दिल का कमज़ोर आदमी हूँ, समझे। अब यहाँ समझो, देखो पहले जब भी हम कोफिशिएंट की बात करेंगे, किसी के कोफिशिएंट की बात करेंगे, जैसे हम यहाँ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की बात करेंगे, तो एक्स स्क्वायर को छोड़कर इसके साथ जितने टर्म हैं सब के सब इसके क्या हो जाएंगे, कोफिशिएंट हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, वाई स्क्वायर, और क्या है, अब किसी ने नहीं बताया, हम बस वही नंबर जानते थे कोफिशिएंट। पहले ये देख रहे हो कि कितनी चीज़ें मिस हैं, पहले ये देखो छोटी छोटी चीज़ें कितनी मिस हैं, क्या हर जगह बुक में लिखा हुआ मिलता है क्या, समझाने वाला चाहिए, कौन समझाएगा, गुरु जी समझ, इसलिए कहते हैं वी आर द, समझ रहे हो ना, कंप्लीट नॉलेज होना जरूरी है कि नहीं। अब मैं पूछ रहा हूँ वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा बताओ, जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, क्लियर है कि नहीं हमारी बात। अब मैं पूछूंगा जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, कोई कंफ्यूजन है बताओ, जिसके भी कोफिशिएंट की बात करेंगे उसको छोड़कर जो आ रहा है सब बता दो, वही इसका क्या है। इसीलिए जब हमने कहा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर को छोड़कर जो बच रहा है वही इसका क्या है, कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट पूछे, एक्स को छोड़कर जो है उसके साथ वही इसका क्या है, इज दैट क्लियर, क्लियर है ना हमारी बात, जानना जरूरी है दोस्त। अब मैं पूछूं एक्स का कोफिशिएंट तो क्या बताओगे आप, 3 वाई, और क्या है जेड। मैं पूछूं वाई का कोफिशिएंट क्या है, कहीं कोई डाउट है बताओ, आवा कि नहीं आवा, क्लियर है, हर चीज़ जाना जरूरी है कि नहीं। आ जाओ फिर देखो, अब अगर हम लिख रहे हैं इसको, सपोज करिए 2x स्क्वायर माइनस के 3xy प्लस 6z इक्वल टू मान लो 0, कुछ भी ऐसे रैंडम इक्वेशन लिख रहे हैं, जरूरी नहीं क्वाड्रेटिक क्यूबिक क्या लिख रहे हैं, हम कुछ भी ऐसे लिख रहे हैं बस कोफिशिएंट समझने के लिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर बताओ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बहुतों को नहीं पता होगा, जो अपने आप को 30 मार्का समझते होंगे, ये पूछ के देखना, जिन्हें अपने आप को तुर्रम खां समझते होंगे ना, सब धाराशाही हो जाएंगे। इसलिए जानना क्या है बहुत जरूरी है भाई, हर एक चीज़ तुमको मैं समझाता हूँ, देखो ये तो मैं बता दूंगा। जैसे एक मजेदार चीज़ तुम लोग दिखाते हैं, अब देखो तुम लोगों की लॉजिकल रीजनिंग कितनी ठीक है, या कितना अच्छा मैथ समझते हो तुम लोग। अभी मैथ से शुरुआत से इसलिए लेकर आए क्योंकि मैथोफोबिया है,
मेजोरिटी पॉपुलेशन को क्या है, मैथोफोबिया है। मैथ बहुत टफ सब्जेक्ट है, नहीं आएगा, जबकि मैथ से इजी सब्जेक्ट कुछ यही नहीं। बस एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, मामला बनता चला जाए। और मैथ्स में कुछ रटने जैसा है क्या, नहीं, बस सोचना आना चाहिए। कितना माइंड आपका शार्प हो जाएगा सोचो। छोटा क्वेश्चन देता हूँ, करो तुम लोग, मुझे बताओ, आराम से करना। हम कह रहे हैं आप 3 से डिवाइड करो -17 को, और इसका रिमाइंडर क्या आएगा, कोसेंट क्या आएगा, हमें बताओ। मज़ेदार चीज़, कोसेंट रिमाइंडर दोनों बताना, अच्छे से बताना, एकदम एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बताना, नहीं आएगा हम सब बताएंगे, परेशान नहीं होना है। पहले करो। कोसेंट रिमाइंडर दोनों बताओ, आराम से बताओ, एकदम कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस ऐसे ही चेक कर रहा हूँ नॉर्मली, क्या आता है तुम लोग। गाने हमारे लौट कर तू। मयंक की कुंडली में शनि का दोष है, क्या दोष है, जो हमसे नहीं सीख पाया मैथ साइंस ना, टिक कर ले लो मुझसे। हम गुड़िया लिखते हैं, गुड़िया का सोल्यूशन है, ये लिखिए ना, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो बेटा यहाँ -2 आएगा ना, फिर ऐसे ही कर दिए। तो क्या कह रहे थे तुम, क्या लिखी गुड़िया, तुम्हारा +2 कैसे आया, माइनस करेगी तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस वाला बड़ा है ना। ओह सेट, ये क्या हो गया अब। कुछ लोगों को मैं देख कर घबराता हूँ, लोग बड़ा आश्चर्य मानोगे लेकिन घबराते हैं। देखो हमारी बात, ये ठीक है, आपने लिखा, आपने को नहीं कर दिया, कुछ नहीं, बस मैं ये दिखाता हूँ कि बचपन से हम सीखते हुए क्या आए, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर हम 3 से 17 को डिवाइड कर रहे होते तो कितनी बार ले जाते, बहुत क्लियर है। रिमाइंडर कितना आ जाता हमारा, नो डाउट। भैया दो बातें सीखिए, पहला क्या, सबसे पहली चीज़ ये सीखिए कि ये जो डिवाइस, जो रिमाइंडर आता है हमारा, रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा आता है, सॉरी डिवाइजर से छोटा आता है, लेकिन जीरो से क्या आता है, बड़ा आता है, जीरो के बराबर आता है। इसका मतलब जो हमारा रिमाइंडर होता है, जो हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होगा भैया, वो तो जीरो के इक्वल होगा, या तो जीरो से बड़ा होगा, जीरो के इक्वल होगा, या तो क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। लेकिन किससे छोटा होगा, डिवाइजर से छोटा होगा। यही तो जानते हो आप लोग। कभी आपने देखा कि रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा हो रहा हो, कभी आपने देखा कि रिमाइंडर नेगेटिव आया हो, अभी तक जितने भी किए हैं कैलकुलेशन मैथ्स में, कभी आपने देखा रिमाइंडर नेगेटिव आया, लेकिन आपने लाया। एक गलती पहले पकड़ो, दूसरी गलती पकड़ो, जो सबसे बड़ी गलती है। पहली गलती ये समझ में आई, दूसरी गलती पकड़ो। पहले ये देखो कि कहाँ दिक्कत है, मेन अपने प्रोसेसर में दिक्कत है, और हम कहते हैं मैथ्स में क्या है, मैथ्स के अर्जुन कहलाते हैं हम। देखिए क्या है, अभी दिक्कत है ना, डॉट डॉट डॉट, उसको मैं भरूंगा लास्ट में, ये देखो यहाँ। दूसरी गलती क्या है, जब हम टेबल पढ़े तो इतनी बार पढ़े, या तो इसके बराबर है या इससे क्या रहे, 3 25 15 क्यों किए, क्योंकि 15 17 से छोटा है। लेकिन यहाँ देखिए, -5 टाइम्स लेंगे, -15, -15 -17 से बड़ा है या छोटा है, -15 -17 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा ले गए आप। कॉन्सेप्चुअली देखो कितना गलत कर रहे हो, है कि नहीं। अब इसका सही क्या होगा मैं बताता हूँ, देखो जरा, देखो बेटा लॉजिकल चीज, बहुतों फंस जाएंगे, जितने 30 मार्का है ना, सब फंसेंगे, मैं बता रहा हूँ, जिनका 90% 100% आ रहा है, सब फंसेंगे। लॉजिकल रीजनिंग कॉन्सेप्ट सीखना, जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ, इसीलिए कहते हैं वी आर द। अब देखो कैसे, अगर इसको 3 से -17 को डिवाइड कर रहे हैं हम, तो कितनी बार ले जाएं, हम -6 टाइम्स ले जाएं, कितना है, -18, -18 17 छोटा है बड़ा है, छोटा है ना, नियरेस्ट नंबर है, नियरेस्ट छोटा नंबर ही तो ले जाते हैं। लेकिन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, प्लस, यहाँ कितना आ जाएगा 1, रिमाइंडर डिवाइजेस छोटा है कि नहीं। अब ये कॉन्सेप्चुअली एकदम क्या हो गया, तो कैसा लगा मेरा मजाक।
कॉन्सेप्ट ठीक है कि नहीं, बताओ बताओ। हम जिस धर्रे के साथ चल रहे हैं हमें सोचना आया नहीं कभी। क्या ऐसे मैथ्स सीखते हैं? मैथ्स इसको सीखना है कहते हैं। मैथ्स का मतलब बच्चा क्रिएटिव होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, उसको नया सोचना आना चाहिए, कैसी चीज़ों को आसान बनाना है, कैसे और तरीके से किया जा सकता है। जैसे फैक्टराइजेशन को बताया हमने, जैसे जरूरी है ना ये समझना। बताओ कहीं से गलत है ये? लग रहा है गलत? छोटा भी है, रिमाइंडर भी पॉजिटिव आ रहा है, डिवाइजर से छोटा है, और ये सब है। देखो बता रहा हूँ 99.99% लोग फंसेंगे। उसमें कुछ टीचर को भी इंक्लूड कर लो, लिख कर दे रहा हूँ तुम्हें। हमारे कहने का मतलब सोचना है, केवल बुक के पीछे नहीं भागना है। जब हमारा सोचने का तरीका बुक से ऊपर आ गया तो क्या बुक का क्वेश्चन मुझे परेशान करेगा क्या? हर चीज़ इजीली हो जाएगी कि नहीं? टीचर में क्या है, क्योंकि टीचर को हर लेवल का सोचना आ रहा है, इसलिए बुक का क्वेश्चन उसको क्या लग रहा है? इजी। किसी भी आदमी को, किसी भी स्टूडेंट को अगर उस लेवल का सोचना आ गया तो उसके लिए भी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? तो हम क्वेश्चन पे वर्क कराएं कि सोचने पे वर्क कराएं? सारी चीज़ अपने आप क्या हो जाएंगी? आसान हो जाएंगी। क्लियर कह रहा हूँ कि नहीं मैं, बताओ। इस पे काम करना। बाकी तुम्हारी इच्छा, तुम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हो, मैं बस जो समझाना चाह रहा था मैं समझा दिया। अब इस पे क्या? क्योंकि जिद नहीं कर सकता ना, नहीं नहीं समझना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। मैं तो समझा ही सकता हूँ ना कि क्या सही है क्या गलत है। यही कह रहा था कि नहीं? मैं यही समझा रहा था कि नहीं आप लोगों को? बताओ। लेकिन तुम लोग कहे नहीं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब बताओगे तुम लोग, एक दिन कहोगे, इंतजार करो अभी, बस मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि वी आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ गया 2। फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स बोले तो -3y, कोफिशिएंट ऑफ वाई बोले तो -3x। इज दैट क्लियर? समझ में आया ना कैसे लिखना है कोफिशिएंट? कोफिशिएंट का मतलब समझ में आया? पॉजिटिव साइन है तो नहीं बताएंगे चलेगा, लेकिन नेगेटिव साइन है तो हमें बताना पड़ेगा। जैसे अगर हम यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस के 5x प्लस 6 लिखा है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा है उसका क्या है 1। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है -5। अगर कहीं ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है लेकिन एक्स का कोफिशिएंट कितना है -1। क्लियर है ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, तभी बात बनेगी। डन। ऐसे क्या देख रहा है बे? उधर है गुरु जी, उधर है। वो मेरी रेप्लिका है, मतलब वो क्या कहते हैं उसको। हाँ ठीक है, डन। ये तो समझा दिया हमने, आगे बढ़े। अब देखो इतना ही बताने मेरे 10-15 मिनट चले गए, लेकिन बिना समझे आगे बढ़ना ठीक है क्या? कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? नॉलेज से ही तो आएगा। नॉलेज हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस अपने आप। बाकी कॉन्फिडेंस मार्केट में कोई बिचने वाला आलू टमाटर तो थोड़ी है, गए खरीद के चले आज मेरा कॉन्फिडेंस 5 किलो है 5 किलो, ऐसा थोड़ी कहोगे। नॉलेज हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, कॉन्फिडेंस अपने आप। और कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ गया तो हैप्पीनेस अपने आप आ जाएगी कि नहीं? आ जाएगी। नहीं तनाव में रहोगे, बाल टूटे जाएंगे, एक दिन आएगा गंजे हो जाओगे, फिर कहोगे हाय रे मेरे बाल कहाँ गया कहाँ गया, यही तो कहोगे, है ना? ठीक है। नहीं बेटा, बाल तो मेरे भी झड़े, लेकिन मैंने इसके तोड़ निकाले, इससे बचा कैसे जाए, तो तरीका हमने ढूंढ निकाला। देखो है नहीं आसान? है कि नहीं बताओ? जब मज़ा आ रहा है ना, देखो क्या कह रहा है। ऐड कर रहा है क्या तू उसका प्रमोशन? अच्छा अच्छा ठीक है, क्या है क्लियर? ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने लिखा, अब आ जाते हैं उस पर। घबराओ मत, तुम लोगों को मैं जीनियस बना कर मानूंगा। या तो तुम मुझसे जान छुड़ा के भागोगे, या तो हम तुम्हें बना के छोड़ेंगे। तब जीनियस बना के मतलब वो वाला बनाना मत समझना, ये कहते बना दिया वो वाला नहीं। हाँ हाँ जी, वो पागल लड़का है। देखो मेरे साथ पढ़ने वाले लड़के ही टिक पाएंगे। इंटरटेनमेंट चाहते हो ठीक है, वो मैं दूंगा, अभी देख ही रहो क्लास, ठीक है। लेकिन पढ़ाऊंगा जिस लेवल का, उस लेवल का पेशेंस चाहिए आपके अंदर। अगर पेशेंस नहीं है तो आप, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, तुम चाहे किसी से भी पढ़ लो, अभी तक तुम लोगों की जो भी एज हुई होगी, बहुत सारे टीचर्स आपने पढ़ा होगा ना, बहुत सारे टीचर से। लेकिन मैं जिस लेवल का बता दूंगा शायद ही कोई आज तक बताया होगा, मैं लिख कर दे दूँ तुम्हें। इसलिए कहते हैं वी आर द, ऐसे नहीं कहते हवा में, समझ गए ना? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बता दिया, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है बताओ? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या है 0। कंडीशन इसमें क्या लगी थी? मतलब एक्स का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, ऐसे हमने पढ़ा, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है ये समझो पहले। एक ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या है? डिग्री क्या है? 2 है। डिग्री क्या है? अब यहाँ रुकना पड़ेगा। अब दो टर्म आता है, एक आता है डिग्री, एक आता है पावर या एक्सपोनेंट, जिसको, दोनों में क्या डिफरेंस है?
हर वर्ड बताऊंगा, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। डिग्री और पावर या एक्सपोनेंट में क्या डिफरेंस है बताओ? कब हम डिग्री बोल रहे हैं, कब पावर बोल रहे हैं? एक्स स्क्वायर कहते हैं, एक्स टू द पावर 2 बोलेंगे, डिग्री बोल रहे हैं 2 है, क्या है? जो पावर या एक्सपोनेंट होता है किसी इंडिविजुअल वेरिएबल का होता है। जैसे यहाँ एक्स की पावर क्या है? 2 है। यहाँ एक्स की पावर क्या है? यहाँ नहीं लिखा है, वहाँ एक्स की पावर क्या है? 0 है। पावर हमेशा इंडिविजुअल वेरिएबल का होता है। डिग्री हमेशा एक एक्सप्रेशन का होता है, इक्वेशन का होता है। डिग्री हमेशा किसका होता है? इक्वेशन या क्या होता है? एक्सप्रेशन का होता है। उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी क्या होती है? डिग्री होती है। अंतर समझ में आया दोनों में क्या है? क्लियर हो रहा है कि नहीं? हमने कहा ना हर वर्ड पे कमांड होना जरूरी है, नहीं तो ऐसे जानते रहोगे आधा अधूरा। पावर क्या होता है? किसी इंडिविजुअल वेरिएबल का होगा, मतलब 1 to 1। ऐसे देखेंगे ना, यहाँ एक्स की पावर कितनी है? 2 है। एक्सपोनेंट कितना है? 2। यहाँ एक्स की पावर 1 है, वहाँ नहीं है, एक्स की पावर क्या हो गया? 0। लेकिन जब हम डिग्री की बात करेंगे, डिग्री का मतलब क्या है? एक्सप्रेशन की या इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, वो उसकी क्या होती है? डिग्री होती है। यहाँ इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। अब डिग्री के 2 होने का मतलब क्या है? डिग्री के 2 होने की कितनी मीनिंग है ये समझो। डिग्री के 2 होने का मतलब इस इक्वेशन के कितने रूट्स निकलेंगे? 2 रूट्स निकलेंगे। कितने निकलेंगे? 2। कितने जीरोज निकलेंगे? 2 जीरोज निकलेंगे। कितने फैक्टर बनेंगे इसको फैक्टराइज करेंगे तो? 2 फैक्टर बनेंगे। अरे हमने पीछे बताया ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिखिए तो x प्लस 2x प्लस 3 आया। कितने फैक्टर बनेंगे? 2 फैक्टर बनेंगे। जितनी डिग्री उतने ही फैक्टर बनेंगे, जितनी डिग्री उतने ही रूट्स निकलेंगे, जितनी डिग्री उतने ही क्या होंगे? 0 निकलेंगे। और जितनी डिग्री उतनी ही वेरिएबल की क्या निकलेंगी? वैल्यूज निकलेंगी। क्या निकलेंगी? वैल्यूज। जैसे x है तो x की कितनी वैल्यूज मिलेंगी? यहाँ से 2 मिलेगी। सोल्यूशन की बात करेंगे, इक्वेशन की x की कितने सोल्यूशन, मतलब इस इक्वेशन के कितने सोल्यूशंस मिलेंगे? 2 सोल्यूशंस मिलेंगे। कितने सोल्यूशन मिलेंगे? 2। मतलब x की जो वैल्यू आती है वही उसकी क्या है? सोल्यूशन है। तो डिग्री 2 होने का क्या क्या मीनिंग है पहले ये समझ। डिग्री 2 होने का मतलब क्या? 2 रूट्स होंगे इसके, 2 जीरोज होंगे, 2 क्या होंगे? इसके फैक्टर्स बनेंगे इस इक्वेशन के, और क्या होंगे? 2 वैल्यूज निकलेंगे, और क्या मिलेंगे? 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे। इसके अलावा ये एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा? इंटरसेक्ट, अगर एक्स में इक्वेशन है तुम्हारा, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा? 2 टाइम्स। मतलब अगर इस इक्वेशन का मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो या तो ग्राफ इस तरह से होगा, या तो ग्राफ इस तरह से होगा। मतलब एक्स एक्सिस को कितनी बार काटेगा ये ग्राफ? कितनी बार काटेगा? 2 बार काटेगा। जैसे x की वैल्यू 2 और 3 आई तो जहां x की वैल्यू 2 होगी और 3 होगी वहीं पर काटेगा। डिग्री 2 होने की इतनी मीनिंग है। अब एक वर्ड बहुत छोटा लगता है लेकिन ये पे कितना सेंस दे रहा है, कितना मैसेज देगा, ये जानना जरूरी। किताब में लिखा मिलेगा? कौन बताएंगे? गुरु जी बताएं। इसलिए कहते हैं वी आर द, हर बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये जानना जरूरी है कि नहीं? जानना जरूरी। कभी कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, टच करके भी जा सकता है। जैसे कभी कभी किसी इक्वेशन के 2 रूट सेम आ जाते हैं ना, जैसे 2 आया तो 2 ही आ गया। जैसे मान लो कोई इक्वेशन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस 4 इक्वल टू क्या है? 0 है। अब इसको फैक्टराइज करोगे तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं? यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी? -2 आएंगे और 2 बार -2 ही आएगा। तो जहां पर x की वैल्यू -2 होगा ना, वहीं पर ये उस x एक्सिस को टच करके जाएगा। जहां पर x की वैल्यू -2 होगा वहीं पर x एक्सिस को टच करके जाएगा। तो मतलब इंटरसेक्ट भी कर सकता है उतनी बार, टच भी कर सकता है। इंटरसेक्ट भी कर सकता है और टच भी कर। टच कब करेगा? जब दोनों रूट्स क्या आएंगे? सेम आएंगे। इंटरसेप्ट कर करेगा जब दोनों रूट्स क्या आएंगे? अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट। क्या क्लियर हो रही है हमारी बात? टच भी कर सकता है, इंटरसेक्ट भी। कब इंटरसेक्ट करेगा? जब दोनों रूट्स क्या होंगे? डिफरेंट। दोनों वैल्यूज क्या होंगी? डिफरेंट। दोनों सोल्यूशन क्या होंगे? डिफरेंट। टच कब करेगा? जब दोनों क्या हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव जो भी होगा। अगर यही प्लस प्लस के 2 होता तो जहां एक्स की वैल्यू 2 होती वहां टच करता। -2 आ रहा था तो जहां -2 है वहीं टच करेगा। बात क्लियर हो रही है कि नहीं? हर चीज़ बुक में नहीं लिखा मिलेगा, लेकिन अगर हम जानेंगे तो कॉन्फिडेंस का लेवल, क्या इस कॉन्फिडेंस के साथ नहीं जाएंगे कि एग्जाम में क्या ही आ जाएगा? सब तो पढ़े हैं, लेकिन अगर सेलेक्टेड पढ़ के गए हैं तो आया तो ठीक है, नहीं तो प्रभु जाने। हाँ यही तो होगा कि नहीं? लेकिन सब कुछ पढ़ के जा रहे हैं तो क्या आएगा? सब वही रट रहे होंगे फावड़े, और वही चॉकलेट खा रहे होंगे या लॉलीपॉप खा रहे होंगे, मजा कर रहे होंगे, ऐसे ही कुछ किक कर रहे होंगे, ऐसे इधर उधर खेल रहे होंगे।
ये तो होगा, ये कॉन्फिडेंस है, नहीं तो फ्रस्ट्रेटेड हो गया मैं। क्लियर है बात? आगे बढ़े। अभी तो बस यही बता रहे हैं कि क्वेश्चन का मतलब क्या है, अभी मेन थीम पे तो आए ही नहीं। अभी उसके पहले, वैसे होता है ना, घर तैयार करने से पहले आप फाउंडेशन तैयार करते हो कि नहीं, फ्लोर तैयार करते हो आप, नींव वगैरह डालते हो, क्या कहते हो उसको तुम लोग, है ना, फ्लोर वगैरह तैयार करते हो कि नहीं, उसके बाद अभी तो बस बैकग्राउंड बनाया जा रहा है, वार्म अप कर रहे हैं तुम्हें, उसके बाद आएंगे इस पे। ये क्लियर हुआ? टू रूट्स का मतलब वही टू जीरोस, जैसे हम सॉल्व करेंगे एक्स की वैल्यू क्या आएंगी, 2i 3i, तो वही टू रूट्स हो गए। रूट्स का ही मतलब क्या है, जीरो, सिनोनिम्स हैं ये, सिनोनिम समझती हो ना, देखिए भाई, टू जीरोस के हैं इसके हैं या टू रूट्स हैं, जितना एग्जामिनर वर्ड यूज कर सकता है सारे लिख दिए हमने। इसके अलावा जैसे कल एक सिंबल का हमने बताया था ना, एलिमेंट ऑफ, बिलोंग्स टू, फैमिली ऑफ, मेंबर, जितना यूज कर सकता है सब की सब हमने लिख दिया। इसी पर्टिकुलर रूप में सब लिखा मिलेगा क्या, कौन बताएगा? इसलिए कहते हैं वी आर द, क्लियर है कि नहीं हमारी बात? अब जिस ये वर्ड आया देखो, ये वर्ड आया तो इस पर बताया ना हर चीज, लेकिन यहाँ फंसोगे। अब इसको और डिटेल में समझो थोड़ा। अब एक वेरिएबल है तो बात बन गई, ठीक है, एक से ज़्यादा वेरिएबल होंगे तब क्या बताओगे, एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं तो क्या बताओगे? जैसे हम पीछे आते हैं, अब जहाँ तुम लोग कोफिशिएंट की बात कर रहा था मैं, ये देखो कोफिशिएंट की बात कर रहे थे ना, इसकी डिग्री कितनी है, 2, हाईएस्ट पावर कितनी आई, 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहले, अच्छा इसी में तो बताया हमने, ये आ जाओ, ये देखो, अगर इन इक्वेशंस की हमें डिग्री बतानी हो जहाँ एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं, इन इक्वेशन की डिग्री बतानी हो जहाँ एक से ज़्यादा वेरिएबल हो, तो उस केस में क्या? अब तुमने ये मैथ्स में ये पढ़ा है कि जब वेरिएबल सेम रहेंगे तभी पावर्स क्या होंगे, ऐड होंगे, तभी पावर्स क्या होंगे, ऐड होंगे। लेकिन जब डिग्री बतानी होगी ना, जब क्या बतानी होगी, डिग्री, अगर सभी वेरिएबल प्रोडक्ट में आ रहे हैं तो सभी की पावर्स को ऐड करके बताया जाएगा। इसका मतलब यहाँ क्या है, एक्स की पावर 2, वाई की पावर 2, जेड की पावर 2, यहाँ इन सभी की जो वेरिएबल्स की जो पावर्स हैं ऐड करेंगे तो क्या आएगा, और 6 कहीं आ रहा है क्या, हाईएस्ट की हम बात करते हैं, इसका मतलब इस इक्वेशन की डिग्री कितनी होगी, 6, ये जानना जरूरी। सिंगल वेरिएबल में समझ में आ जाएगा, हाईएस्ट डिग्री जो होगा, हाईएस्ट पावर जो होगी वही क्या होगी, डिग्री। लेकिन अगर क्या है, एक से ज़्यादा वेरिएबल है तो जो भी प्रोडक्ट में हैं उनके पावर्स क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, तो डिग्री वहाँ से निकल गई। डिग्री का मतलब उसकी कितनी, जैसे एक्स की पावर 2 है तो एक्स की 2 वैल्यू निकलेंगी, वाई की पावर भी 2 है तो वाई की कितनी वैल्यू निकलेंगी, 2, जेड की पावर भी 2 है तो कितनी वैल्यू निकलेंगी, 2, सबकी 2 2 निकलेंगी, टोटल कितनी निकल जाएंगे, 6, इसलिए डिग्री क्या होगा, 6, क्योंकि डिग्री का मतलब हमने क्या बताया, नंबर ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ, इसलिए कितने हो जाएंगे, लिखा मिलेगा कहीं, कौन बताएगा? अब नहीं रिपीट करेंगे अब तुम रट गए ना इसलिए नहीं, क्लियर हुआ, क्यों समझा, डन। अब आगे बढ़ते हैं, डिग्री समझ गए हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ गए क्या है क्या नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है ये समझ गए, ग्राफ्स को अगर समझना चाहे तो समझ गए, इसमें कोई दिक्कत? अगर यही y में इक्वेशन लिखा जाएगा ना तो ये y एक्सिस को काटेगा, टच करेगा, x में लिखा है तो किसको टच करेगा, काटेगा, x एक्सिस को। अगर y में लिखा होता तो किसको टच करता, काटता, y एक्सिस को। बहुत एकदम डिटेल में जानो, ये नहीं कि सरफेस पे देख के निकल गए, समझ रहे हो हमारी बात, ठीक है, डन, आगे बढ़े, कोई डाउट तो नहीं है ना, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, यहाँ तो लिखना पड़ेगा गुड़िया, यहाँ से लिखना क्या है, जरूरी है। अब इन लोगों का एनरोलमेंट करा देंगे तो लिखेंगे ना बेटा, कल वैल्यू टेस्ट था ना, नहीं, मुझसे पूछना पड़ेगा, बोल, हाँ, एक्स नहीं, इक्वेशन की डिग्री 2 है, एक ही पावर से कुछ मतलब ही नहीं है, लेकिन है 1 ही, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बेटा, हमने कहा वेरिएबल, ये नॉन वेरिएबल हमने पहले दिन बताया, जो कोफिशिएंट में लिखे रहेंगे वो सब क्या होंगे। अब हमारी बातें, हर बात तुम्हें याद आएगी तब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, नॉन वेरिएबल हमने बताया था, नहीं बताया था, कल ही तो बताया था। अरे मेरे गजनी, शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस, इतनी जल्दी, ठोकर वोकर लगने पे भूलती तो नहीं, ब्रेकर बचा कर चला कर, ठीक है।
मेरे साथ एक दोस्त था जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा था, मनीष मिश्रा नाम था उसका। उसके साथ ये समस्या थी कि अगर कुछ बोल रहा है, वो लिख रहा है, कोई डिस्टर्ब कर देगा, भूल जाएगा। एग्जाम में मैथ्स में आया अबेल टेस्ट हम लोगों का 3 पेज का था। उसी के बगल में एक लड़का बैठा था, मंगला नाम था उसका। उसने उसको डिस्टर्ब कर दिया, वो पूरा थ्योरी में भूल गया, एकदम उखड़ गया, एकदम पेपर नहीं देंगे हम जाओ जाने दे। भैया अगर इस तरह दिक्कत है, बादाम खाओ, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह कर। ठीक है, लिख जल्दी लिख। हम्म? क्या कह रहा है? जानकार हो गया है काफ़ी, लिखे तुम लोग लिखे। नहीं तो अच्छी संगत में रहोगे तो अच्छा सीखोगे, तो मैं ऐसा कहता हूँ। चलो ठीक है, ठीक है, लिख लिया इतना। अब क्वाड्रेटिक हो गया। अब 2 जीरोज होंगे, इसके 2 जीरोज क्या क्या होंगे और कैसे निकलेंगे? एक होता है इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला, फैक्टराइज करना तो हमने सीख ही लिया है, कोई दिक्कत? अगर इसके 2 जीरोज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या है? 0 है। ये है। इसमें एक आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसी को कहते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला। क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा है तुम्हारे शीट में, क्वाड्रेटिक फार्मूला, या क्या कहते हैं इसी को? श्रीधराचार्य फार्मूला लिखा है वहां, लिखा है कि नहीं? जरूर लिखा होगा। ये लिखा होगा हमने x माइनस के b प्लस माइनस रूट के क्या है? बी स्क्वायर माइनस के 4ac दिस होल अपॉन क्या है? 2a। ये लिखा है हमने। अब यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव साइन आ रहा है। अब हमने कहा था x की 2 वैल्यूज निकलेंगी, तो फर्स्ट रूट मान लेते हैं, हमारा क्या है? अल्फा है, तो क्या होगा? माइनस बी प्लस रूट में क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या होगा? 2a। सेकेंड रूट अगर हमारा बीटा है, तो बीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? माइनस बी माइनस के रूट में क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या है? 2a। ये भी शीट में लिखा होगा, लिखा है कि नहीं? अल्फा बीटा दोनों, 2 रूट्स हैं ना, तो 2 वैल्यूज इस तरह से निकलेंगी। क्लियर है? ठीक है, ये लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं है शीट में ना, कोई दिक्कत नहीं। अब ये चीज़ देखो, अगर जीरोस, इक्वेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे लिखोगे उसका इक्वेशन? ठीक है, इसका मतलब रूट्स दिए हैं आपको, ये क्या है? इफ इट्स रूट्स आर व्हाट? रूट्स आर गिवन। रूट्स या का मतलब ही क्या है? जीरोस। रूट्स का मतलब ही क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इस इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं। रूट्स दिए हैं तो कितने रूट होंगे क्वाड्रेटिक के? 2 होंगे। मान लेते हैं रूट्स इसके क्या है? अल्फा और बीटा है। रूट्स इसके क्या है मान लेते हैं? अल्फा और बीटा है। जो इक्वेशन बनता है हमारा, इक्वेशन क्या होता है ये समझो। जो इक्वेशन बनता है हमारा, इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अगर इस चीज़ को वर्ड्स में लिखें तो होता है ये एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ व्हाट? जो भी रूट्स दिए उनका सम करेंगे इंटू एक्स प्लस का क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये वर्ड्स में नहीं लिखा होगा शीट में, वहाँ सिर्फ ऐसे लिखा होगा सिम्बोलिकली, है ना? इक्वल टू 0। अब ये फार्मूला याद करना हमने वहाँ बताया, लेकिन एक दूसरा तरीका हमने उसमें लिखा होगा, और करके हमने लिखा था। दोनों रूट्स को एक्स में माइनस कर ट्रे फैक्टर बना के क्या कर दें? मल्टीप्लाई करें। यहाँ से भी वही इक्वेशन आएगा, यहाँ आएगा। अब ये समझ में नहीं आया होगा गुरु जी क्या कहे, इसका मतलब थोड़ा सा ऊपर से गया है, सही ना? सही समझ रहा हूँ मैं? मुझे सब पता है कहाँ फंसेंगे आप, कहाँ नहीं। अब मैं इसका तुम्हें सोल्यूशन बताता हूँ कैसे, देखो एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो एक इक्वेशन निकालो जिसके रूट्स क्या है? 2 और 3 हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो जिसके रूट्स क्या है? 2 और 3 हैं। तो इसका मतलब हम इक्वेशन निकालने का फार्मूला क्या पढ़े भाई? हमने पढ़ा फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ रूट्स, ये पढ़ा ना हमने, इंटू एक्स इन प्लस का क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो एक अल्फा है, किसमें एक बीटा है। एक्स स्क्वायर माइनस के क्या हो गया? 2 प्लस 3 इंटू क्या होगा? एक्स प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। कहीं कोई परेशानी? यहाँ क्या आया? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 इक्वल टू क्या गया? हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ गया कि नहीं? समझे कैसे निकला है?
इससे यही आएगा बेटा, रूट्स दिए होंगे, इक्वेशन बनाना होगा। अभी इक्वेशन दिए होंगे, रूट्स निकालना होगा। हम दोनों तरीके से बता दे रहे हैं, समझ रहे हो हमारी बात? भाई इक्वेशन दिए रहेगा तो रूट्स निकालना आसान ही है, सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन क्या होगा, कभी कभी रूट्स दिए होंगे, इक्वेशन निकालना होगा। भी तरीका बता दे रहे हैं। जितने पॉसिबल तरीके से इक्वेशन बन सकते हैं ना, सारे के सारे हमने लिख दिए हैं। इसके बियॉन्ड कुछ सोच ही नहीं सकते। जो है वही है, कंप्लीट। समझ रहे हो कि नहीं? ये अपने आप कंप्लीट। अब देखो दूसरा हमने मेथड जो बताया उसके हिसाब से हमने कहा दो फैक्टर बनाओ। अगर दो रूट 2 और 3 है तो दोनों को क्या करना है, एक्स में माइनस करके मल्टीप्लाई कर देना। दो फैक्टर बनेगा ना, एक बार इसको एक्स में माइनस करके, दूसरा इसको भी एक्स में माइनस करके, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना तो आता ही है। एक बच्चा है फार्मूला याद करेगा, लेकिन हम कहेंगे तुम फार्मूला मत याद करो। क्या करो, बस ये जान लो कि कैसे करना होता है। कैसे? जो भी रूट्स होंगे उसको एक्स के साथ माइनस करके प्रोडक्ट में लिख देने हैं। तो 2 और 3 रूट है, तो 2 को भी एक्स में माइनस कर लो और 3 को भी एक्स में माइनस कर लो। दोनों को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, देखो एक्स को एक्स से करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। एक्स को 3 में -3 में करेंगे -3x, -2 को इसमें करेंगे -2x, -2 को -3 में करेंगे +6। इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा? क्या हमें फार्मूला याद करने की जरूरत है? एक टीचर आपको सिखाएगा फार्मूला याद करना, हम आपको तरीका सिखा दे रहे हैं, फार्मूला बिना याद किए काम चल जाएगा। अगर याद है फार्मूला तो ठीक है, अदरवाइज हम आपको दूसरा तरीका भी बता रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं? हम ये बता रहे हैं कि कहीं फंसने का कोई स्कोप ही नहीं है, मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। अगर इन केस हम फार्मूला भूलते हैं, थोड़ा सा मिस करते हैं, तो हमें चीज़ें कैसे सॉल्व करनी है ये आना चाहिए। तरीका है, ठीक है? समझ में आया ये बात? इसको एग्जाम्पल के लिए जरूर लिखना। रूट्स वाला लिखा पीछे, ये लिखा कि नहीं ये चीज़? लिख लो, तो लिखो ना। हर कॉन्सेप्ट के साथ एक एक एग्जाम्पल करेंगे, सो दैट कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो जाए, क्या हो जाए। हम जो पढ़ाएंगे सब आएगा, टेंशन मत। ये कहते हैं यार दे, हाँ, जब कोई नहीं बोलता तो मुझे बोलना पड़ता है। देखो, मस्त रहो। जीवन का अल्टीमेट गोल क्या है, खुश रहना। और खुद ही कहीं से बारिश नहीं होगी, टपकेगा नहीं। आपको अपनी डेली की एक्टिविटीज़ में, की हैपनिंग में ही ढूंढना पड़ेगा कि कैसे खुश रह सकते हैं। जिसको ये कला आ गया वो जीवन भर खुश रहेगा। नहीं तो यार लोगों के पास बहुत कुछ है लेकिन दुखी हैं जीवन भर, नहीं रहते लोग। बाकी तुम लोग समझदार ही हो, तो गुरु जी से अपने पढ़ ही रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम तो तुम लोगों को मिल गए इसी तरह से इस भीड़ में, यही है ना गुड़िया? मैं तो इत्तेफाक से मिल गया। देख ली, बुरा मान गई क्या? तो मत मानना, क्योंकि इसमें तेरा घाटा मेरा। समझ गई? लिख 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 लिख, क्या कर रहा हूँ। तो समझ में आ रहा है सब? ठीक है एकदम। इस सीट में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हैं, तुम लोग लिख लो। तो अरे पीछे यार, पहले ही कंक्लूजन निकाल लेते हो। अगर हम कुछ बोलें तो समझो उसमें कुछ दम होगा, ऐसे ही थोड़ी है। हम जानते हैं कि आप लोग बहुत स्मार्ट। हाँ, एक एग्जांपल दें। हम्म? हमने सारे क्वेश्चन उसमें लिखे हैं। रूट वाले क्वेश्चन लिखे कि नहीं, पीछे शीट में देखो, लिखे कि नहीं? लिखा है ना? हम क्या कह रहे हैं, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी उसमें आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। टेंशन ना लो बेटा, हमारे पास हर मर्ज की दवा है, बस इंतजार करो। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, लिखो जरा। इक्वेशन निकालो क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स क्या है, -5 और +6 है। -5 + 6 जिसके रूट्स हैं वो इक्वेशन निकालो आप। तो व्हाट विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जल्दी से बनाओ, फटाफट बताओ।
फार्मूला याद की होगी, फार्मूले में रख रही होगी, क्या कर रही है फिर? वाह गुड़िया वाह, फार्मूला नहीं याद करेगी, तुम मेरी टाइप की हो कुछ। माइनस करेगी तो यहाँ माइनस दिया था, क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा ना, जल्दी करो। गुड गुड गुड। हमने कहा एक्स में माइनस करके लिखना पड़ता है, तो वहाँ -5 था तो क्या हो जाएगा प्लस, इसमें प्लस दिया था तो माइनस ही आएगा, वो मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। फार्मूला याद करने की जरूरत है क्या? बस यही याद रखना है, काम बन गया अपना, है ना? आसान है कि नहीं ये बताओ? बिल्कुल, ये सब नहीं बोलता, वहाँ बोलेगा बस निकालो रूट इक्वेशन। हमें सब पता है बेटा, इसीलिए मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। आंसर आया गुड़िया? कितना आया? अरे तुमने फार्मूले से किया? हाँ, माइनस करके की, ये प्लस आया होगा, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, x² माइनस के 6x प्लस के 5x माइनस 30 इक्वल टू क्या गया 0। यहाँ x² माइनस के x माइनस 30 इक्वल टू, फार्मूला याद करने की जरूरत है इसमें, बस क्या आना चाहिए, कैलकुलेशन, जो मैं पहले दिन कहा, तुम्हें बस कैलकुलेशन आ जाए, पूरी पूरी मैथ ऐसे ही पढ़ा जाएंगे, समझना है कि नहीं? रटना नहीं सिखाएंगे, समझदारी दिखाना जरूरी। क्यों? क्योंकि वी आर द, आगे बढ़े, ये समझ में आ गया ना, रूट्स कैसे निकालेंगे, रूट्स दिए होंगे तो इक्वेशन कैसे निकालना है, क्लियर हुआ ये? अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो अगले टॉपिक पे चले, अगला कॉन्सेप्ट बने। अब आते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे यूज करके रूट्स निकालेंगे, रूट्स हम कैसे निकालेंगे ये समझाते हैं। एक तो फैक्टराइजेशन था तुम्हारा, एक तरीका क्या है फैक्टराइजेशन, अरे बोलो, दे देंगे, अभी ग्रुप में जाएगा, तुम लोग तो क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम लोग तो ग्रुप में ऐड हो ना, टेंशन तो बोले जो अभी नहीं ऐड है उन्हें लिखना पड़ेगा, नहीं तो अभी सब जाएगा, आराम से लिखना, आराम से, कोई दिक्कत है क्या? x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब रूट्स निकालने हैं इसके, क्या निकालने हैं, रूट्स या जीरोज निकालने हैं, मतलब x की वैल्यू निकालनी है, इन शॉर्ट ये समझो। अब कैसे करेंगे इसको, या तो तुम वही फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करेंगे तो देखो दो टर्म का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव, लेकिन यहाँ पॉजिटिव साइन है तो दोनों क्या होंगे, क्लियर है कि नहीं? अब कोई कंफ्यूजन होगा क्या लिखना है क्या नहीं, आ जाएगा कि नहीं, तुरंत आ जाएगा एकदम, एक्स प्लस 2x प्लस क्या हो गया 3x प्लस 6 इक्वल टू क्या होगा 0। अब तुम लोग जीनियस हो गए, अब तुम लोग मुझसे आगे जा रहे हो, कुछ रोकना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन मैं वहां बैठ जाऊंगा, तुम लोग, तभी तो हो सकता है, नहीं हो सकता? लेकिन बेटा मैं इसीलिए खाली नहीं बैठता, मैं दिन रात पढ़ता हूँ इसीलिए। दोनों को अलग अलग जीरो करेंगे, वन टाइम x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे, सेकेंड टाइम अपन क्या करेंगे x प्लस 3, x की वैल्यू क्या आ गई -2 और क्या आ गया, अगर इसका सॉल्यूशन स्टेट लिखना होगा तो -2 और क्या हो जाएगा माइनस, ये तो था मिड टर्म स्प्लिट मेथड से फैक्टराइज करके। फॉर्मूले से कैसे करेगी गुड़िया, इसको कंपेयर करेंगे किससे, ऑन कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करोगे, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किससे, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या है गुड़िया, यही है, तो a के प्लेस पे यहाँ क्या रहा, मतलब x² कोफिशिएंट वहाँ a है, यहाँ x² कोफिशिएंट क्या है 1 है, a की वैल्यू कितनी आई 1, वहाँ x कोफिशिएंट क्या है b है, यहाँ x कोफिशिएंट क्या है, तो b की वैल्यू कितनी आई 5, यहाँ कांस्टेंट टर्म c है, वहाँ क्या है 6 है, क्लियर है? क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है अपना बताना, क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू क्या था -b प्लस माइनस रूट में 16 अपॉन कितना होता है 2, कहीं कोई प्रॉब्लम, वैल्यूज रख लें हम लोग, -b -5 हो जाएगा, प्लस माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 4ac का मतलब 4 इंटू 1 इंटू 6 कितना हो जाएगा 24 आएगा ना भाई, ac की वैल्यू रख के मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया फिर ये x इक्वल टू माइनस के 5 प्लस माइनस रूट 1 अपॉन कितना आ जाएगा 2, तो सॉल्व करेंगे तो -5 प्लस -1 आ जाएगा ना अपॉन 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट क्या आता है 1। फर्स्ट टाइम हम क्या लेंगे यहाँ से, फर्स्ट टाइम वी आर टेकिंग व्हाट पॉजिटिव साइन, ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, आप लिखोगे ऑन टेकिंग व्हाट पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन ये बीच वाला है, एक प्लस एक माइनस है ना, वन टाइम पॉजिटिव लेंगे तो -5 प्लस 1 अपॉन क्या होगा 2, सॉल्व करोगे कितना आएगा -4/2, वैल्यू कितना आ गई -2, पहला रूट आ गया, सेकेंड टाइम क्या लेंगे हम नेगेटिव ऑन टेकिंग नेगेटिव,
यहाँ x इक्वल टू क्या होगा, -5 -1/2 माइनस लेंगे ना आप, -6/2 कितना आ जाएगा, -3। क्या दोनों तरीके हमने बता दिए आपको कैसे करना है, क्या कोई समस्या? या तो ये छापेंगे या तो ये। बेटा हम सब बता दे रहे हैं, तुम्हें इतने ऑप्शन दे देंगे कि कोई कोई इस बात से कंफ्यूज रहेगा किससे करें, तुम लोग इस बात से कंफ्यूज रहोगे कि किससे कर दें, ये बताओ। दोनों में अंतर है कि नहीं बताओ? किसी को ये याद करने में मुश्किल हो रही कि किससे किया जाए, हो नहीं रहा है, तुम्हें इस बात को लेकर बड़ा वो रहेगा कि किससे कर दें, जो कहो, है ना। क्वाड्रेटिक फार्मूला है, सीधा चरा फार्मूला, शीट में लिखा हुआ है बेटा, शीट में लिखा है फार्मूला कि नहीं बताओ, बाकी हमने बता भी दिया। एग्जाम टाइम में तुम लोग बस मेरी शीट पढ़ के जाना, तुम जितनी शीट में क्वेश्चन दे रहे हैं इतना ही केवल करना बस, सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लिख कर दे दूं तुम्हें, इसलिए कहते हैं वी आर द, हाँ, टेंशन ना लो बेटा, अब तुम लोग भूले भटके शिविर में हमसे मिल ही गए हो, मंजिल तक पहुंचा देंगे तुम्हें, चिंता ना करो। सब ठीक, एकदम क्लियर, कहीं कोई डाउट कन्फ्यूजन बच रहा हो तो दोबारा बता सकते हैं, मुझे नहीं लगता कहीं डाउट होना चाहिए, फिर भी बताओ, क्लियर है एकदम, आगे बढ़ें? तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक क्लियर नहीं होगा, क्लियर है ना? ठीक है भैया, आगे बढ़े, तो ये हमने समझ लिया। अब एक इसमें टर्म आता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, एक पैरामीटर है, लिखा होगा इसमें डी, डी लिखा है कि नहीं, डिस्क्रिमिनेंट लिखा है, क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, इसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि डी से लिखा जाता है ना ये। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, एक पैरामीटर है, क्या है ये, वहाँ नहीं लिखा होगा, लिखना पड़ेगा ये क्या है ये, एक सिंगल वर्ड में समझना हो तो क्या है, एक पैरामीटर, विच टेल्स अबाउट व्हाट, या विच डील्स विथ, विच टेल्स अबाउट व्हाट, नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ, जो रूट्स निकलेंगे उसके नेचर क्या होंगे ये बताएगा ये, टेल्स अबाउट व्हाट, नेचर ऑफ, रूट्स का नेचर बताएगा, रियल है, इरेशनल है, रैशनल है, वगैरह वगैरह, वो बताएंगे। अब इसको डिटेल में बताएंगे, शीट में उतना नहीं लिखा है, सब कुछ शीट में दे देंगे, मेरी जरूरत है, ये कुछ तो बचाएंगे, है ना, है ना। हम जानते हैं कि तुम लोग जीनियस हो, लेकिन हम तुम्हारे कौन है, कुछ तो खास होगा, नहीं होगा, बहुत कुछ होगा, वो तो मैं ऐसे ही कह रहा हूँ आज। अब लिखते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू होता है हमारा डी स्क्वायर माइनस के 4a, डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू क्या होता है, डी स्क्वायर माइनस के 4a, इसीलिए जो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ते हैं ना, इसीलिए हम जो क्या पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने क्या पढ़ा, माइनस के बी प्लस माइनस रूट के बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन क्या 2a पढ़ा हमने, इसलिए कहीं कहीं लिखा होता है x इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस रूट में लिखा रहता है सिर्फ d, क्या रहता है सिर्फ d, क्यों, क्योंकि d का मतलब क्या है, कंफ्यूज हो गए, d का मतलब क्या हो गया फिर, क्योंकि वही चीज़ पूरा है तो वहाँ d लिख दिया जाता है कहीं कहीं, तो देखकर परेशान नहीं हो जाना, हैरान ना हो जाना, हाय मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac कहाँ गया, ये यही है, ठीक है, क्या शिवा, मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, कहीं कोई डाउट, हमारा मैथ्स वीक था ना, हम बिहार तुम्हें स्ट्रांग बना कर भेजेंगे, तुम चिंता ना करो, वहाँ सबको मेरी याद देना, वहाँ सबको मेरी याद देना जिससे भी मिलना, ठीक है, बाहर बिहारियों से मुझे बहुत खास लगाव है, ठीक है, लिख, आगे बढ़े। अब डी कैसे बताएगा नेचर ऑफ रूट्स, ये समझो,
डी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या तो पॉजिटिव होगी, या तो नेगेटिव हो सकती है, या तो जीरो आएगा। अब क्या आएगा ये नहीं है भाई, कोई नंबर या तो पॉजिटिव होगा, या नेगेटिव होगा, या जीरो। डेसिमल में होगा, फ्रैक्शन में होगा, ये हम बात ही नहीं कर रहे हैं। बस ये बात कर रहे हैं या तो पॉजिटिव होगा, या नेगेटिव होगा, या क्या होगा वो जीरो होगा। इतना ही तो हो सकता है। तो डी की सभी वैल्यू में सोचते हैं। डी जो है हमारा, इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं ये समझो। बेटा देखो, कुछ चल रहा है, रुक सकता। डराया ना करो यार तुम लोग मुझे, ठीक है। अगर डी जीरो हो गया तो, डी जीरो हो गया तो कितने रूट्स निकलेंगे क्वाड्रेटिक के? दो निकलेंगे। तो रूट्स हमारे क्या होंगे? रियल एंड इक्वल होंगे। रियल एंड क्या होंगे भैया? इक्वल। मतलब रियल भी होंगे और इक्वल टू में इक्वल होंगे। इक्वल का मतलब या तो दोनों क्या आ रहे होंगे, मतलब ऐसे, जैसे या तो दोनों क्या आ रहे हैं, टू टू आ रहे हैं, या तो दोनों क्या रहेंगे, माइनस टू माइनस, या तो दोनों क्या आ रहे होंगे, टू बाई फाइव टू बाई फाइव, या फिर दोनों क्या आ रहे होंगे, मतलब यहाँ यहाँ समझो ये दो दो हैं, मतलब रियल नंबर होंगे और क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसे होगा। इक्वल टू जीरो कैसे है समझ में नहीं आया? समझाना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस। देखो कैसे आते हैं, देख। इक्वल टू हमने क्या बताया, बता गुड़िया। इक्वल टू हमने क्या बताया, टी स्क्वायर माइनस, ये पहले वाले के लिए एग्जांपल समझाते हैं। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो है, कोई दिक्कत? कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी जरा बताओ, वन। बी की वैल्यू कितनी आएगी, और सी की वैल्यू कितनी आएगी? क्यों ऐसा आया? किससे कंपेयर किए? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से कंपेयर किए। यही स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए की वैल्यू कितनी आई, वन। बी की वैल्यू कितनी आई, फोर। सी की वैल्यू कितनी आई, फोर। आया ना? इस भाव से देखा ना करो भैया कि नहीं आ रहा है, क्या बता रहे हो, मतलब बता दिया करो, आया ना? ठीक है। फिर यहाँ रखते हैं, तो डी इक्वल टू क्या आएगा, डी की वैल्यू कितनी है, फोर इंटू, ए की वैल्यू तो वन ही है ना, क्या आएगा, सिक्सटीन। ये भी आया सिक्सटीन, कितना आ गया? अभी हम पीछे आपको इसको फैक्टराइज करके दिखाए थे, एक्स की वैल्यू क्या आई थी दोनों, माइनस टू, और सॉल्व करके दिखाया था कि नहीं, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर बना था ये। तो हमने कहा डी इक्वल टू जीरो आएगा तो रूट्स हमारे क्या होंगे, रियल होंगे, और क्या होंगे, एक। हवा की ना हवा, क्लियर? अब फिर लिख लो लिख लो, चल लिख लो, एक एक चीज़ समझो तुम, सब बताएंगे दोस्त। सारी शीट में हमने क्वेश्चन सब लिखा है हमने। अब यही नहीं कि केवल हम टाइपिस्ट के भरोसे बैठते हैं, हम अपने से भी उसमें क्वेश्चन लिखते हैं। आपने देखा उसमें क्वेश्चन हमने खुद से लिखा, हाथ से लिखा है, और चीज़ सेलेक्ट करते हैं। ये नहीं कि जैसे तैसे कहीं से भी दे दें, समझे क्या? पूरी स्ट्रैटेजी के साथ वर्क होता है बेटा, हवा में काम नहीं किया जाता। जब है क्या आया, ओ सोना नहीं है, रोके क्लास ही। हाँ, ओवर डोज होगा तो बताना, ठीक है। बड़ी जल्दी थक गई तू तो। मैं फिर पूछ रहा हूँ, मैं क्लास रोकूँ? कल पढ़ सकते हैं हम लोग? है कुछ बचा, है कुछ एनर्जी का लेवल? मेरी सिस्टर तो काफ़ी देर तक पढ़ लेती है, देख लेना। मैं तो क्या, मैं तो 10-12 घंटे लगातार पढ़ा सकता हूँ। देखो, दूसरा क्या है, जब ये होगा ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब क्या है, पॉजिटिव होना। ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब क्या है, तो रूट्स हमारे रियल एंड अनइक्वल होंगे। रूट्स हमारे क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल होंगे। अनइक्वल को ही दूसरे वर्ड में क्या लिखा जाता है, डिस्टिंक्ट। क्या लिखा जाता है, डिस्टिंक्ट, मतलब डिफरेंट होंगे।
16। पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या है? पॉजिटिव आ रहा है, मतलब जैसे सॉल्व करने पे 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, कुछ आ गया सॉल्व करने पे, तो रूट्स हमारे क्या होंगे? रियल एंड। इसको भी एग्जांपल्स के थ्रू समझाएं? हाँ, देख ले, तेरी दोस्त कह रही रहने दीजिए, तुम बताओ क्या करें, बता देना। सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। कौन कहता है ऐसा? प्रधानमंत्री कहता है देश का, भूल गए क्या? देश का प्रधानमंत्री जो कहे उसको मानना चाहिए कि नहीं? मानना चाहिए ना? तब हाँ देखो, इसके भी दो नेचर होंगे, पहले देख लेते हैं फिर आगे बात करेंगे। जो पॉजिटिव नंबर आएगा अगर वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, अगर वो किसी का क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब क्या है? जैसे सॉल्व करने पे 4 आ गया, 9 आ गया, 1 आ गया, 16 आ गया, तो किसी न किसी का ये स्क्वायर होगा कि नहीं? तब उस केस में रूट्स क्या होंगे? जब क्या होगा? नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। नॉट ए व्हाट? परफेक्ट स्क्वायर। जब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो क्या होगा? तो देखो, जब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स हमारे क्या होंगे? रूट्स फिर हमारे होंगे रैशनल। क्या होंगे? रैशनल एंड अनइक्वल। अनइक्वल का ही मतलब क्या है? एक्सटिंक्ट। रैशनल और क्या होंगे? अनइक्वल। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, जैसे 3 आ गया, 5 आ गया, 10 आ गया, किसी का स्क्वायर है क्या ये? नहीं। तब क्या होंगे रूट्स हमारे? इररेशनल होंगे। क्या होंगे? इररेशनल होंगे। इररेशनल एंड अनइक्वल। इरेशनल रैशनल नंबर जानते हो ना, सब पढ़ाई होगी, सब जानते हो। हाँ, 3 आए तो क्या है? किसी का स्क्वायर है? परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, अभी बता दे रहे हैं, तुम इंतजार करो कुड़ी। ठीक है, अभी ये मामला सब क्लियर कर देंगे हम। तुम्हारे यहाँ इतना ही तक पूछा जाएगा, अगर मैं कह रहा हूँ इसमें बहुत डीप में गया एग्जामिनर तो यहाँ तक जाएगा, और वहाँ तक जाएगा तो क्या है इसका मतलब, ये बता रहा हूँ। हर जगह बुक में नहीं लिख। हम सोच रहे हैं कि एग्जामिनर कितना सोच सकता है, हम उस सोच पे वार कर रहे हैं। समझ रहे हो हमारी बात? माइंड मैपिंग जानते हो ना तुम लोग, वहाँ वर्क कर रहे हैं। सीख जाओगे तुम लोग धीरे धीरे, इंतजार करो। अभी कितने दिन हुए ही, अभी तो मैदान में आए हैं, पहले टिकने दो, निगाहें जमाने दो, फिर शॉट मारेंगे हम लोग ना। ये हुआ। जब नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव वाला अपने सिलेबस में नहीं है, परेशान ना होना, क्या आ जाए नेगेटिव। तो रूट्स हमारे क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। क्या होंगे? इमेजिनरी। एंड क्या होंगे? अनइक्वल। अनइक्वल ही डिस्टिंक्ट है ना? अनइक्वल, इसी का मतलब क्या है? एक्सटिंक्ट। मतलब क्या है? कहीं कोई समस्या? एकदम डन। अब एग्जांपल से इन दोनों को समझते हैं, समझाएं एग्जांपल से, नोट डाउन कर लो फिर बताते हैं। ओह, ये देख कर मुस्कुरा रहे हो? इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो? हटाएं इसको गुड़िया। ठीक, मैं पहले भी कह रहा था थक गए हो तो बता दो, लेकिन तुमने कहा नहीं नहीं नहीं, हम तो बहादुर हैं। पहले पहले यही बताया ना ये। गुरु जी थोड़ा थोड़ा स्मार्ट वर्क भी कर। ठीक, स्मार्ट वर्क जरूरी है कि नहीं? नहीं जरूरी है ना? इसीलिए तुम लोगों के साथ रहता हूँ, क्योंकि तुम लोग क्या हो? तो स्मार्ट हो। हम क्या है बस जानते हैं, स्मार्ट लोगों के बीच में रहते हैं ताकि हम भी धीरे धीरे क्या हो जाए। देखो, पहला ये लेते हैं फिर ये समझाते हैं, दोनों समझाते हैं। पहले ऊपर से आते हैं फिर नीचे आएंगे। अब जैसे हमने इक्वेशन लिया था, एक क्या कौन सा लिया था? चलो हमने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6 = 0। एक इक्वेशन याद है, ये हमने लिया था पीछे। इसके रूट्स क्या क्या आए थे? -2 -3 पीछे। अभी देखो सॉल्व कर लेंगे, पहले देखो इसको किससे कंपेयर करें। इसको कंपेयर कर रहे हैं किससे? ax² प्लस bx+c = 0। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे सबको कंपेयर करेंगे। ए की वैल्यू कितनी आई गुड़िया बता? ए की वैल्यू 1 आई, और बी की वैल्यू कितनी आई? 5। सी की वैल्यू कितनी आई?
अब डिस्क्रिमिनेंट डी निकालेंगे, डी निकालने का क्या फॉर्मूला था अपना बताओ? इक्वल टू था बी स्क्वायर माइनस 4a सी। डी कितना आया? बी स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू कितनी है 6। अब बताओ क्या हो गया? 25 माइनस 24, 24 का मतलब 1, 1 0 से बड़ा है कि नहीं? और 1 1 का स्क्वायर भी है। तो या तो ये लिख सकते हो कि रूट्स हमारे क्या होंगे? रियल एंड अनइक्वल होंगे। रियल एंड क्या होंगे? अनइक्वल। लेकिन अगर ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, 1 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? अगर डीप में जाएंगे तो क्या बता देंगे? रूट्स हमारे क्या होंगे? रैशनल और क्या होंगे? अनइक्वल। और अगर डीप में आंसर करना होगी एग्जैक्ट, मतलब रियल में भी, तो क्या है भाई? रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं कि नहीं? तो रियल के अंदर क्या है? रैशनल है और अनइक्वल। तब यहीं तक जानेंगे, लेकिन हम कहाँ तक जा रहे हैं? किस स्टेप? और कुछ पॉसिबिलिटी है क्या इसके आगे? जब सब कुछ ही जान लेंगे तो कुछ बचेगा क्या? कॉन्फिडेंस आना जाएगा। और आया भी था, इसको सॉल्व करे थे तो क्या आया था जरा बताओ? इसके सोल्यूशन में क्या आया था? यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? -2 आएगी और -3। -2 -3 क्या है? रियल है, रैशनल है कि नहीं? -2 को -2/1, -3 को -3/1 लिख सकते हैं, रैशनल भी है, रियल है ना? ये हो गया पहला। अब आते हैं दूसरे में। आवा कि ना आवा? जल्दी करो इसको खत्म करें फिर। तुमको बहुत कुछ बताने के चक्कर में बहुत लेट हो जाता है। है। ये भी समझाएं? समझाएं? फ्यूल खत्म हो गया, बचा है एक आध दो क्वेश्चन के लिए अभी है थोड़ा बहुत। चलो इसको देखेंगे। इरेशनल तो मान लो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या है? 0 है। तो यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे किससे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। क्या क्या आएगा जरा बताना? ए की वैल्यू कितनी आई? 1। बी की वैल्यू कितनी आई? 1। सी की वैल्यू कितनी आई? डी इक्वल टू क्या है? बी स्क्वायर माइनस के 4a कितना आएगा? बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 4ac का मतलब माइनस माइनस प्लस होगा, 4 5 आया ना? ग्रेटर देन 0 है, लेकिन किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या? 5 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। अगर एक वर्ड में लिखना होगा तो ये जाएगा हमारा रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड क्या है? अनइक्वल। लेकिन इसके अंदर लिखना होगा तो इरेशनल और क्या है ये? अनइक्वल। इरेशनल एंड अनइक्वल। या कर गुड़िया बोलो। या का क्या हो जाएगा? या का क्या हो जाएगा? या इंटू गुड़िया। ठीक बेटा लिख। बस चिल करो, बता देते हैं, पहले इसको लिख। तुम्हें हमने क्वाड्रेटिक पढ़ाया था? क्वाड्रेटिक हमने पढ़ाया था तुम्हें? क्वाड्रेटिक पढ़ाया था, बस तुम्हें फैक्टराइजेशन पढ़ाया था। बाकी कौन पढ़ाया तुम्हें? हम पढ़ाएंगे तो क्या होगा? कहते हैं हम क्या हैं? हम जो चीज़ देंगे तुम्हें यहाँ कोई देगा। ये कहते हैं वी आर द। अब बस कुछ बोलना नहीं बेटा, बस ये जान लेना तुम। लालच बुरी बला है बेटा, जो मिले और ठीक है लिख। डन। हम बस कुछ लोगों ने चैलेंज किया मुझे। एक दिन मैं ऑफिस में बैठा तो दो बच्चियाँ आई ऐसे टहलती हुई, तो मैं फील्ड में उतर गया। मैं कहा आओ जलवे दिखाते हैं, है ना? जलवा कैसा था? समझ में आ रहा है हर चीज़? एकदम क्लियर आ रहा है, रियलिस्टिक लग रहा है, एकदम बढ़िया। आगे बढ़े। अब गुड़िया कह रही है 5 आ गया तो गुरु जी कैसे? है ना? देख, ये डी की वैल्यू आई बेटा, रूट्स नहीं आए।
एक्स इक्वल टू हमने फॉर्मूला क्या बताया तुम्हें, माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी अपॉन क्या था 2 ये बताया हमने। डी की वैल्यू रखेगी कितना है माइनस का 1 प्लस माइनस कितना आया 5 अपॉन कितना हो गया 2। फर्स्ट बार क्या लेंगे पॉजिटिव साइन लेंगे तो एक बार एक्स की वैल्यू क्या आएगी माइनस के 1 रूट 5 बाई क्या हो जाएगा 2। सेकेंड टाइम में आएगा क्या, अब बताओ ये रैशनल है कि इरेशनल, आवा कि ना आवा, आ गया, समझो नहीं समझो। रूट्स निकालने के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने होंगे तो फार्मूला तो भैया अब बता दे रहा हूँ। जहाँ फैक्टर पॉसिबल नहीं है उसको फार्मूले से निकालेंगे ना, और कैसे निकालेंगे देखो डी आ गया डायरेक्ट रख दिया आंसर आ गया कि नहीं, इसलिए हमने कहा कहीं कहीं डी लिखा रहेगा, समझ रहे यूज कर लोगे कि नहीं। इंक्रीजेस बैठाओ और जल्दी बैठाओ, एक आध पॉइंट फ्यूल अभी एक पॉइंट है, क्लास वाला बता दें इमेजिनरी वाला तो आगे बढ़े, चले आगे बताएं। ठीक है भैया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, मुझे बहुत खुशी है। देखिए एक टीचर की सबसे खास बात क्या होती है, मेरा रोल सिर्फ आपकी स्टडी में इतना है कि मैं आपको हर चीज़ के लिए असिस्ट कर दूं, आपकी स्टडी को आसान बना दूं, यही तो टीचर का रोल है। क्या मैं बुक में कुछ नया रिसर्च करके बताऊंगा क्या, जो कुछ है उसी को ही कितनी आसान तरीके से समझ सकते हैं, यही तो मेरा काम है। केवल बुक का ही रटा रटाया हमने पढ़ा दिया मेथड बता दिया तो हमने कुछ नया किया क्या, लेकिन मैं वैसा नहीं करूँगा, हम आपको सब बताया। बेटा यही तो सिद्धांत है, हम पूरी फिजिक्स पूरी केमिस्ट्री पूरी मैथ्स तुम्हें पढ़ा देंगे ऐसे चलते फिरते, इसीलिए कहता हूँ मैं चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया हूँ, उसमें क्वेश्चन डालो आंसर मिल जाएगा, बुक का ही नहीं, कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछो। अभी देखो उस दिन लोगों को ज्योग्राफी बता रहा था, देखा है तुम लोग नहीं थे क्या ज्योग्राफी वाली क्लास, हिला कर रख दिया मैंने 2 मिनट में, ये तो लड़के पढ़ के हमका गूगल सर्च के पूछे सब समझ में आता था बेटा। अभी तुम लोग मॉर्निंग में आओ बैच में, जो लड़के पीछे से वाले बैठे रहते हैं, अभी मुलाकात होती बात होती है तो बात करते बताते हैं, यूँ ही नहीं कहलाते हम बॉस, मैं सच में क्या हूँ। प्रिया तुम बोलोगी तो ऐसा ना करो, बुलवाएंगे हम, लेकिन अभी नहीं, अभी तो मैं कह रहा हूँ ना, तुम कहोगे किसी से, लेकिन अब मेरे सामने मत कहना प्लीज़, हर्ट होता है समझी कि ना। हाँ अब देखो यहाँ इमेजिनरी कब आएगा, इसको किससे कंपेयर करें बता गुड़िया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, ए की वैल्यू क्या आ गई, डी की वैल्यू कितनी आ गई, सी की वैल्यू कितनी आ गई, अब डी निकाल ले, निकालने का फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर माइनस के कितना आ गया -4 माइनस के 3, नेगेटिव आया कि नहीं, अब नेगेटिव आ गया तो देखो एक्स इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी अपॉन क्या होता है 2a, ये होता है -1 प्लस माइनस क्या हो गया रूट में माइनस के 3 दिस होल अपॉन 2, और -3 का मतलब क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ये बेटा, यहाँ आयोटा लिखते हैं, क्या लिखते हैं आयोटा, क्योंकि आयोटा इक्वल टू क्या होता है रूट के -1 इसलिए लिख दिया आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में जाएगा, किस में जाएगा ये, दिस बिलोंग्स टू व्हाट कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रियल नंबर में आएगा क्या, बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स, रियल नंबर में नहीं है, इसलिए कहा था रूट्स क्या आएंगे इमेजिनरी, क्या आएंगे रूट्स इमेजिनरी रूट्स होंगे। अगर रूट में नेगेटिव नंबर आ गया तो कैसे रूट्स हो जाएंगे हमारे इमेजिनरी, समझे कैसे। अब रूट्स कौन कौन से आएंगे, एक बार पॉजिटिव साइन लेकर लिख देना, एक बार क्या लिखती -1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, सेकेंड टाइम क्या लिखती -1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, कोई बताएगा इतना डीप में, तब बता दिए, डन, रोकें अभी इसको, रोकें, ठीक है हमारा हो गया इतना आज सफर।